नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में रक्त पिशाचनी की साधना दे रहा हूँ। वैसे तो ये साधना तामसिक साधना होती है, तामसिक शक्ति होती है पिशाचनी, और भोग भी इसका तामसिक ही रहता है। सबसे पहले तो इसके कुछ फ़ायदे मैं बता देता हूँ। इसके फ़ायदे इस प्रकार से कि शत्रु विनाश, मतलब शत्रुओं को किसी भी तरह से ये नुकसान, तकलीफ इत्यादि दे सकती है सिद्ध होने के पश्चात में। इसके अलावा शत्रु मारन, शत्रु को नष्ट कर सकती है किसी भी हद तक, और किसी भी शत्रु को ये नष्ट कर सकती है। इसके अलावा जो है साधक को अपार शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा भविष्य इत्यादि की जानकारी ये प्रदान करती है साधक को। इसके अलावा अपने लोग के हीरा, मोती, स्वर्ण, जवाहरात इत्यादि प्रदान करती है। इसके अलावा सामग्री ट्रांसफ़र का भी कार्य करती है। ये सामग्री ट्रांसफ़र का मतलब किसी भी वस्तु को कहीं से भी साधक के पास ले आना, या फिर यहाँ तक धन को भी वो साधक को प्रदान कर सकती है सामग्री ट्रांसफ़र में। इसके अलावा धन इत्यादि चीज़ों को भी प्रदान करती है शक्ति। इसके अलावा जो है गुप्त तंत्र विद्याओं की बहुत सी जानकारी है ये प्रदान करती है साधक को। इसके अलावा जो है गुप्त औषधि की भी जानकारी देती है। किसी भी बड़े से रोग इत्यादि की गुप्त औषधियों की जानकारी देती है। इसके अलावा तंत्र की विद्या तो प्रदान करती है। तंत्र आदि बुरी विद्याओं से ये साधक की रक्षा भी करती है। तो इस प्रकार से बहुत से फायदे हैं इस शक्ति को सिद्ध करने के। अब मैं इसका सिद्धि का विधान बता देता हूँ। ये मुश्किल से 6 दिनों की साधना होती है। 6 दिनों में अधिकांश ये साधना सिद्ध हो जाती है। इस साधना को कृष्ण पक्ष के किसी भी रविवार, इतवार से संडे के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच इस साधना को आपको करना है। इससे पूर्व की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, लाल रंग का आसन उस चौकी के ऊपर में बिछा ले, लाल रंग का कपड़ा बिछा ले आसन नहीं है तो, और स्वयं के बैठने का आसन भी लाल रंग का रहेगा। और सुरक्षा बंधन अनिवार्य है इस साधना में, क्योंकि ये तामसिक साधना है। सुरक्षा घेरा बना लें अपने आसन की चारों तरफ, और सुरक्षा मंत्र से अपना शरीर बंधन भी कर ले। इसके अलावा जो है आपको एक मुट्ठी चावल जो है वो स्थापित करना है आसन में, अपने आसन में, और उस चावल के ऊपर एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसकी स्थापना करनी है। अब उस आसन को आप लाल रंग के पुष्पों से अच्छी प्रकार से सजा ले, और केवड़े के इत्र का छिड़काव कर ले बहुत अच्छी प्रकार से, सुगंधित वातावरण बना ले। 5 आपको दीपक लगाने अपनी तरफ मुख करके। किसी भी तेल का दीपक आप लगा सकते हैं, किसी भी तेल का। और लाल पुष्पों से आसन को तो सजाना ही है, और केवड़े के इत्र का छिड़काव करना है। एक मुखी रुद्राक्ष की स्थापना करना है, और माला भी आपकी रुद्राक्ष ही रहेगी इस साधना में, और संस्कारित माला होना अनिवार्य है। और इस माला से उक्त मंत्र का जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, उस मंत्र का 18 मालाओं को आपको पाठ करना है। सबसे पहले तो आपको गुरु मंत्र का 108 बार पाठ करना है। गुरु मंत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिव को आप गुरु मानकर किसी भी शिव मंत्र का 108 बार आप पाठ करके इस उक्त मंत्र का जो मैं आपको देने वाला हूँ उस मंत्र का आपको 18 माला पाठ करना है। तो इस प्रकार से रोजाना आपको साधना करनी है। और वैसे भोग में तो ऐसा कुछ खास नहीं चढ़ाना है आपको, परंतु एक आप
चौराहे से या कहीं से भी एक पत्थर आप उठा लें छोटा सा, उसको धो के स्वच्छ करके आप उस आसन के बाएं हाथ में रख लें। और जब भी ये शक्ति, ऐसा आपको लगता है कि ये शक्ति आपसे कुछ मांग रही है, तो अपने ही हाथ को काटकर कुछ बूंद खून इस पत्थर के ऊपर में उसको अर्पण करना, चढ़ाना है। तो इस प्रकार से केवल इतना ही भोग रहता है उसका, क्योंकि एक रक्त पिशाचनी है, इसको रक्त बहुत ही पसंद है, तो रक्त का ही भोग इसको चढ़ाना है। तो इस प्रकार से आपको पूर्ण साधना करनी है। 6 दिनों की साधना है ये। वो विशेष मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम हौम जागते परमाम रक्त पिशाचनी देवी प्रत्यक्षम दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ। ओम हौम जागते परमाम रक्त पिशाचनी देवी प्रत्यक्षम दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। और जब शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो इससे आपको वचन ले लेना है। ऐसी शक्तियों से किस प्रकार से वचन लिया जाता है ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। उस प्रकार से इससे वचन ले लेना है, तो ये पूरी तरह से आपकी वशीभूत हो जाएगी, आपके अनुकूल हो जाएगी। फिर जीवन में कभी भी आप किसी भी समय आप इस शक्ति को इसी उक्त मंत्र से, जो मंत्र मैंने आपको बताया, इसी मंत्र से आप उसको बुलाकर जो चाहे वो कार्य आप करवा सकते हैं शक्ति से। तो ये संपूर्ण विधान और मंत्र है इस साधना का। इस विधि से आपको साधना करनी है। तो फिर आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।